जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो वीडियो है क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 4 का पार्ट 4 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि किस तरीके से गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड है, किस तरीके से काम करता है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। इससे पहले के जो 3 वीडियो उसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, 4.1 एक्सरसाइज हमने सोल्व किया है। तो यहाँ पर आपको सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी, जो आई बटन है, तो वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 4.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका पहला क्वेश्चन है उसमें हमें गुणनखंड विधि से जो समीकरण दिए गए हैं उनके मूल ज्ञात करने हैं। किस तरीके से देखिए गुणनखंड विधि काम करती है, जो फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक में बताया था कि जब भी गुणनखंड हमें करने, कोई भी समीकरण हमें दिया जाता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो बीच वाला पद है उसे विभक्त करते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस के 3x है, और इसे किस प्रकार से विभक्त किया जाता है कि यहाँ पर -3x के लिए हम ऐसे दो टुकड़े ढूंढते हैं, दो ऐसे पद ढूंढते हैं जिन्हें जोड़ने पर -3x आने चाहिए, और गुणा जब कराएं तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जब ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व करने जाते हैं तो वहां पर दिक्कत क्या होती है कि हम ऐसे टुकड़े काफी देर तक ढूंढ नहीं पाते हैं। जो बीच वाला मध्य वाला पद है इसके इस प्रकार से टुकड़े नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड करने का शॉर्ट मेथड क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरीके से आप आसानी से टुकड़े कर पाएंगे, इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। जब भी आपको गुणनखंड के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि गुणनखंड करके यहाँ पर समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो प्रथम पद है अंतिम पद का गुणा करा लेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आसानी से आप कर सकते हैं। तो प्रथम पद अंतिम पद का जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर -10 है, तो गुणा आएगा -10x स्क्वायर। अब हमें बीच वाला पद भी देखना है। बीच वाला पद यहाँ पर है -3x, तो इसके टुकड़े तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर संख्याएं जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणा है जो हम ढूंढ सकते हैं, जो यहाँ पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। यहाँ पर एक बार के लिए x वाले पदों को आप भूल जाइए, आपके पास केवल संख्या -10। यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल हम करें तो -10 होता है। तो पहले प्लस के लिए देख लीजिए, जैसे कि 5 और 2 का गुणा हम करा दें तो ये 10 होता है, हमें पता है। अब यहाँ पर हमें क्या कहा जाता है कि बीच वाला पद आना चाहिए जब संख्याओं को जोड़े या घटाएं। तो 5 और 2 में किस प्रकार से हम संबंध रखें कि इन्हें जोड़े या घटाएं तो -3 हमारे पास आ जाएं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम -5 रख लेते हैं और +2 रख लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों आपस में घटेंगे, क्योंकि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर -3 शेष रहेंगे। तो बीच वाला पद हमारा आ रहा है जब संख्याओं को जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, और जब दोनों का गुणा करा रहे हैं तो -10 आ रहे हैं, क्योंकि एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों पदों का गुणा करा करके भी आप इसके टुकड़े ढूंढ सकते हैं, इसके दो गुणनखंड ढूंढ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का मेथड क्या रहने वाला है। यहाँ पर हमने ये तो पता कर लिया कि गुणनखंड हम किस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले तो लिखना है दिया गया समीकरण, और उसे हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में हम गुणनखंड करेंगे तो x स्क्वायर पहले है जैसा का जैसा आएगा। यहाँ पर हमने टुकड़े किसके किए हैं, -3x के किए हैं, जिसे हमने दो टुकड़ों में बांट दिया है, -5x यहाँ पर +2x। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों को ऐड करते हैं 5x में से 2x घटेगा, -3x बचेंगे, और जब दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस गुणा होके माइनस होगा, 5 का गुणा 2 से कराएंगे 10 होगा, और x का गुणा x से कराएंगे स्क्वायर होगा, यानी कि प्रथम पद अंतिम पद का गुणा यहाँ पर हमें आना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों 10 को हम है जैसा का जैसा लिख देते हैं बराबर 0 के। अब यहाँ पर हमने गुणनखंड कर दिए हैं। अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है, इनको हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं हैं जिनमें से कॉमन आ रही है, दो पदों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर केवल x बचेगा। कॉमन लेने का अर्थ यह है कि जो भी संख्या आप यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं उसका भाग यहाँ पर पदों में लगाना है। यहाँ पर x का भाग हम x स्क्वायर में लगाएंगे, x बार जाएगा, -5x में x का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों देखिए 2x है, -10 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर x बचेगा, 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें क्या करना होता है, यहाँ पर पूरा जो पद है इसमें से हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए x-5 है, यहाँ पर भी x-5 है, तो x-5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, और प्लस के 2 है जो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ से x-5 हमने कॉमन लिया है।
बराबर में हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जब मूल ज्ञात करते हैं यानी कि x का मान हमें ज्ञात करना है, तो एक पद को आप जैसे ये दोनों गुणा में है, इसको आप 0 के बटे में भेजेंगे, इसका भाग 0 में 0 बार जाएगा, तो एक बार तो हम x माइनस 5 के बराबर 0 रखेंगे, जिससे x का मान कितना आएगा, 5 को उधर पक्षांतरण करेंगे, 5 प्लस का हो जाएगा, तो एक मान हमारे पास यह आएगा। और दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को 0 के बटे में भेज देंगे, तो x प्लस 2 है जो 0 के बराबर हो जाएगा, तो इससे x का मान कितना आएगा, प्लस 2 को उधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पर समीकरण के दो मूल हमने गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लिए हैं, एक आ रहा है x बराबर 5 और दूसरा आ रहा है x बराबर माइनस के 2। तो ये पूरा मेथड चलने वाला है, किस तरीके से इसके टुकड़े करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ये मैंने आपको बताया, और यही फॉर्मूला हम हर क्वेश्चन में लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए दिक्कत क्या होती है, जब हम यहाँ पर बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं कि जोड़े या घटाएं, तो हमारे पास माइनस के 3 अक्ष आए। अब माइनस के 3 अक्ष किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें जल्दी से पता नहीं चलेगा कि क्या इसके टुकड़े होंगे, लेकिन अगर हम प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करा के जो हमारे पास आता है उसके टुकड़े गुणा में करते हैं, तो गुणा वाली जो कैलकुलेशन है जल्दी होती है, और माइनस प्लस वाली जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, संख्याएं भी हमें बार बार सोचनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला पॉइंट है उसमें हमें दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया प्रथम पद अंतिम पद का गुणा उधर हम करा लेते हैं, तो देखिए 2 का गुणा 6 से होगा 12 हो जाएंगे, और 12 किसके होंगे, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के 12 होंगे, क्योंकि प्लस माइनस गुणा होकर माइनस होता है, x स्क्वायर साथ में है तो x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आना चाहिए। दो टुकड़े हमें इस प्रकार से करने हैं जिनका हम गुणा कराएं तो माइनस के 12 x स्क्वायर आने चाहिए। तो मैंने जैसा बताया x वाला पद भूल जाइए, आप केवल संख्या में यहाँ पर डील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों संख्या में हम देखेंगे तो x वाले पद हमें नहीं रखने होंगे, बाद में हम x साथ में रख लेंगे। तो माइनस के 12 हमें चाहिए, बीच में देखिए प्लस का x है, यानी कि x का गुणांक क्या है, 1 ही है, तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 चाहिए। अब देखिए दो संख्याएं हमारे पास आ चुकी हैं जिनके हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि उनको गुणा कराएं तो 12 आने चाहिए माइनस के, जब उन्हें हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्लस का 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे कि 12 कब आएंगे, हमारे पास दो ऐसी संख्याएं हम लें जिन्हें गुणा कराएं तो 12 आने चाहिए। तो 4 का गुणा अगर हम 3 से कराते हैं तो 12 होते हैं, और 4 में से हम 3 घटा दें तो 1 बचता है। इस तरीके से आपको करना है। वैसे तो दोस्तों हम देखें तो 6 का गुणा 2 से कराएं फिर भी 12 होता है, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएंगे, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें प्लस का 1 चाहिए। तो 4 और 3 वाला जो यहाँ पर युग्म है वह हमारे लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 और 3 को लेंगे। अब यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि 4 माइनस का होगा या 3 माइनस का होगा, या 3 प्लस का होगा या 4 प्लस का होगा, कौन सा प्लस माइनस का होगा। तो यहाँ पर हमें प्लस का 1 चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 4 को प्लस का कर दें, 3 को माइनस का कर दें, तो यहाँ पर देखिए जब 4 में से 3 हम घटाएंगे प्लस का 1 बचेगा, और गुणा कराने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, माइनस के 12। तो 4 और 3 का गुणा कराएंगे, देखिए 3 माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 का 3 से गुणा 12 हुआ। तो यहाँ पर हमारे सही जो गुणनखंड है प्लस के 4 माइनस के 3 है, तो हम क्या करेंगे, प्लस अक्ष की जगह रख देंगे प्लस के 4 अक्ष और माइनस के 3 अक्ष। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। तो वहीं यहाँ पर हो रहा है 4 का गुणा माइनस 3 से कराएंगे, माइनस के 12, x का गुणा x से 12x स्क्वायर जो हमें चाहिए था, और यहाँ पर देखिए 4x में से 3x घटाते हैं प्लस का 1x बचता है। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के इसके गुणनखंड करने हैं और उसके बाद में क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब दिक्कत ये रहती है कि पहले 4 को लिखें या 3 को लिखें, तो किसी को भी आप लिख दीजिए, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से भी आप संख्याएं रखेंगे उसी तरीके से हमें यहाँ पर कॉमन लेना होगा। चलिए यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x है, तो 2 तो कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x का भी भाग जा रहा है, तो 2x हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का तरीका क्या है कि जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है वही आप कॉमन लीजिए। 2x हमने कॉमन लिया तो 2x से x की एक घात कट गई, 2 से 2 कटेगा तो केवल x बचेगा, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, x से x कटेगा तो x प्लस 2 आएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, यहाँ पर देखिए दोनों के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह नहीं भी हो तो भी एक ट्रिक है आपको पूरे सही से कॉमन लेने की। जो संख्या यहाँ पर आ रही है वही कॉमन लेने के बाद में यहाँ आनी चाहिए, यह आपको पूरा याद रखना है। तो देखिए माइनस दोनों में है, माइनस मैंने कॉमन लिया, 3 का भाग 3 में जाता है, 6 में भी जाता है, तो 3 कॉमन लिया। यहाँ पर x है लेकिन 6 के आगे x नहीं है, तो x हमें नहीं लेना है, केवल माइनस का 3 कॉमन लेना है। तो माइनस 3 से माइनस 3 कटेगा, केवल x बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, 3 का भाग 6 में लगेगा 2 बार, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर भी x प्लस 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 ही आएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पूरे में क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में हम देखें तो x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। तो यहाँ से देखिए x प्लस 2 कटेगा, केवल 2x बचेगा, क्योंकि x प्लस 2 हमने कॉमन लिया है, और यहाँ पर केवल -3 बचेगा। ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, पहले इस पद को 0 के बटे में भेजिए, पूरा पद 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा। एक स्थिति में क्या होगा, 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना होगा, 2 को उधर पक्षांतरण करते हैं माइनस के 2, और यहाँ पर 2x है, 3 को उधर पक्षांतरण करेंगे प्लस के हो जाएंगे। हमें x का मान चाहिए, तो 3/2 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर समीकरण के दो मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं, जो 1 - 2 है, दूसरा क्या है 3/2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका थर्ड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका थर्ड पॉइंट है कुछ इस प्रकार से, स्क्वायर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 बराबर में 0 है। तो जैसा कि मैंने तरीका बताया उसी तरीके से आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करा देते हैं, x और x² वाले पद हम छोड़ देते हैं। तो √2 का गुणा हमें कराना है, √2 का गुणा हमें कराना है 5 √2 से। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट √, जो होता है उसका गुणा किस प्रकार से होता है कि रूट में अगर कोई संख्या दी गई है जिसका गुणा उसी संख्या से कराया जा रहा है, तो रूट उसका हट जाता है। तो √2 का गुणा √2 से कराएंगे, 2 हो जाएगा, गुणा 5 है, 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10। तो पदों को गुणा कराने पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और बीच वाला पद है 7, तो हमें 7 चाहिए। 7 यहाँ पर प्लस का है और ये भी प्लस का है, देखिए दोनों प्लस के हैं, क्योंकि गुणा कराया हमने, प्लस और प्लस प्लस हुआ, और पहले से प्लस है। तो यहाँ हमारे पास दो संख्याएं आ रही है, एक तो प्लस के 10 है, एक प्लस के 7 है। तो दो ऐसे टुकड़े हमें देखने हैं कि दोनों को गुणा कराएं तो 10 आए, दोनों को जोड़े या घटाएं तो 7 आए। तो यहाँ पर देखिए दो टुकड़े किस प्रकार से बनेंगे 10 के, 5 और 2 को अगर ले दोनों हम प्लस के लें तो क्या होगा, देखिए 5 का गुणा 2 से कराएंगे 10 होगा, 5 में 2 ऐड कर देंगे प्लस के 7 होंगे। तो इस तरीके से दो गुणनखंड हमने ढूंढ लिया है। क्या है यहाँ पर दोस्तों, स्क्वायर रूट 2x², 7 को हम इस तरीके से लिखेंगे 5x और प्लस 2x, और प्लस में हो जाएगा 5 √2 बराबर 0 के। इस प्रकार से हमने टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका क्या है, जैसा कि यहाँ पर आपके लिए एक डाउट रहेगा कि यहाँ पर 5x को पहले लिखें या 2x को पहले लिखें। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। यदि आप देखिए 5 को पहले लिख दें फिर भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन हमें अलग संख्याएं लेनी होगी इसके लिए। लेकिन अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं कि 5 का जो ग्रुप है इसके साथ बन जाए और 2x का ग्रुप इसके साथ बन जाए, ताकि हमें कॉमन लेने में दिक्कत ना हो, तो 2 को पहले लिख दीजिए, 5 को बाद में लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे प्लस के 2x प्लस के 5x, ठीक है, तो जिससे कि क्या होगा, कॉमन लेने में हमारे आसानी होगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला स्टेप होता है कि हम कॉमन लेते हैं, और कॉमन हम किस तरीके से लेंगे। यहाँ पर देखिए दिक्कत होगी जब अनरूट की संख्याएं आएगी। यहाँ पर देखिए पहले हम दो पद देखते हैं, दो से हम कॉमन लेते हैं। किस तरीके से लेंगे, यहाँ पर अनरूट 2x² है, यहाँ पर 2x प्लस में दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, √2 गुणा √2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 बार अनरूट में गुणा जब कराते हैं तो 2 आता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये मान के आप चलिए कि √2 2 बार यहाँ पर गुणा में है। तो यहाँ पर √2 पहले से है, तो √2 एक कॉमन ले लिया। यहाँ पर x है, x² है, तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए √2 से √2 कटेगा, x से यहाँ पर x² की एक घात कटेगी, केवल x बचेगा, प्लस यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया 2 का मतलब क्या है, 2 बार √2 गुणा में है, तो एक हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर केवल एक बचा है। तो यहाँ पर दोस्तों केवल √2 रहेगा, और x से देखिए x जो कटेगा तो x प्लस √2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 5 है, तो 5 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x बचेगा, 5 से 5 कटेगा, प्लस √2 आएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √2 दोनों में है, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे x प्लस √2, तो यहाँ पर केवल √2x बचेगा, और यहाँ पर बचेगा +5, बराबर हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पर देखिए x प्लस √2 है, √2x प्लस 5 है, इसे उसके बटे में भेज देते हैं, तो x प्लस √2 बराबर 0 के आएगा। एक स्थिति हमारे पास आएगी जब इसे हम 0 के बटे में भेजेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर इससे हम x का मान देखते हैं, तो इसके √2 को उधर पक्षांतरण करते हैं, माइनस के इसके √2 होंगे, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5 को उधर पक्षांतरण करते हैं, तो √2x बराबर -5 होगा, और x का मान कितना आएगा, -5 बटे √2। तो इस प्रकार से दो मूल हमने समीकरण के ज्ञात कर लिए हैं, जो यहाँ पर है -√2 और दूसरा है -5 बटे √2। इस तरीके से क्वेश्चन का मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फोर्थ पॉइंट हम सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका चौथा पॉइंट है कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है, 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलते हैं, जब क्वेश्चन में समीकरण में आपको फ्रैक्शन दे दी जाती है, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, फ्रैक्शन को आप सोल्व कर लीजिए। फ्रैक्शन को यहाँ पर दोस्तों किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें बटे से 8 हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसका 8 से गुणा कराना होगा। तो यदि हम इसका 8 से गुणा करा रहे हैं तो LHS RHS दोनों में पूरे जितने भी पद है सभी में 8 का गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कराते हैं, समीकरण को पूरे को 8 से गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 8 का गुणा 2 से 16x² होगा, माइनस 8x होगा, क्योंकि पहले x था, 8 से हमने गुणा कराया, 8 से 8 कटेगा तो प्लस 1 आएगा, 0 से 8 का गुणा 0। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है इस तरीके से आया है। तो इस रूप में पहले इक्वेशन को आपको बनाना है, उसके बाद में आपको हल करना है। अब देखिए प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करा देते हैं, तो 16 × 1 16 होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, संख्या में आपको रखना है, x हम बाद में अपनी तरफ से लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद अंतिम पद का गुणा 16 प्लस के आ रहे हैं, बीच में संख्या है -8। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए 16 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए कि जिनको गुणा कराने पर 16 प्लस के आए। तो यहाँ पर देखिए 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, 4 का गुणा अगर हम 4 से करा दें तो प्लस के 16 आते हैं, लेकिन यहाँ पर बीच वाला पद हमें चाहिए -8, प्लस के नहीं चाहिए। तो 4 और 4 को जब ऐड करेंगे तो प्लस के आएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर 4 को माइनस कर देते हैं तो दोनों अगर माइनस है तो गुणा होगा, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 16 हो जाएंगे। जब हम इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या हमेशा आपस में जुड़ती है, घटती नहीं है, तो -4 कितने हो जाएंगे, -8। तो 2 टुकड़े हमने इस प्रकार से इसके ज्ञात कर लिए हैं, जो है 16x² -4x प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों संख्याएं समान है, तो कहीं पर भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग 4 में चला जाता है, 16 में चला जाता है, तो एक तो 4 कॉमन आएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉमन लेना है। 4 का भाग 16 में 4 बार जाएगा, x² से एक x कटेगा तो केवल x बचेगा, -4x का भाग 4x में एक बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन किस तरीके से लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक मैंने आपको हिंट दिया है कि यहाँ पर 4x - 1 आया है, तो यहाँ पर भी कोई संख्या कॉमन लेने पर 4x - 1 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। जहां पर दोस्तों कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है वहां पर आपको एक कॉमन लेना है। तो एक कॉमन लेंगे, लेकिन एक हम -1 लेंगे, क्योंकि 4x हमें यहाँ पर प्लस का चाहिए, एक यहाँ पर हमें माइनस का चाहिए। यहाँ पर देखिए माइनस का भाग माइनस में, प्लस का 4x आएगा, माइनस का भाग प्लस में लगाएंगे, माइनस का 1 आएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। तो जैसा कि मैंने बताया 4x - 1, तो यहाँ पर भी 4x - 1, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डाउट रहता है कि यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से ये बताया है। तो यहाँ पर देखिए 4x - 1 है, 4x - 1 है, तो 4x - 1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर केवल 4x बचेगा, और यहाँ पर हम देखें -1 बचेगा, तो -1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक बार के लिए इसे 0 के बराबर कर दीजिए, तो 4x - 1 इधर 0 के बराबर होगा, और एक बार 4x - 1 0 के बराबर होगा। दोनों के आंसर सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो गुणनखंड है एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे, 4x है, 1 को उधर पक्षांतरण करते हैं, प्लस का हो जाएगा, x का मान आएगा 1/4। यहाँ पर भी यही मान आएगा, क्योंकि सेम पद है, तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो यहाँ पर हमने 2 मूल इसके ज्ञात कर लिए हैं, जो है 1/4 और 1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां पॉइंट हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला पॉइंट है कुछ इस प्रकार से, 100x² - 20x प्लस 1। तो यहाँ हमें क्या करना है, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा कराना है। तो 100 का गुणा 1 से कराएंगे, 100 ही आएगा। तो एक संख्या हमारे पास 100 आ रही है, जो है प्लस की, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर बीच वाली संख्या है -20। तो यहाँ पर देखिए क्या तरीका है कि 100 के 2 इस प्रकार से टुकड़े करने की गुणा कराएं तो प्लस के 100 आने चाहिए। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 10 और 10 का गुणा जब हम कराते हैं 100 होता है, लेकिन क्या 10 और 10 को जोड़ने पर -20 आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस के कर देंगे। तो 10 माइनस का होगा, 10 माइनस का होगा, दोनों गुणा होंगे, प्लस के 100 होंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे तो माइनस रहेगा, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। तो 2 टुकड़े हमने ज्ञात कर लिए जो इस प्रकार से हैं, 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से जब गुणनखंड आप करेंगे तो आपके जो गुणनखंड है कुछ ही सेकंड में हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 100 में 10 का भाग जाता है, 10 में भी 10 का भाग जाता है, x² है तो 10x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भाग लगेगा 10x बार और यहाँ पर लगेगा 1 बार। अब यहाँ पर भी दोस्तों हम देख सकते हैं कि कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है उभयनिष्ठ, तो वहां पर हम 1 कॉमन लेंगे और यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही हम कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन लिया, यहाँ पर आया 10x और यहाँ पर हो गया माइनस का 1 बराबर 0। तो दोनों संख्याएं सेम आ रही है, 10x - 1 10x - 1। तो अब यहाँ पर देखिए 10x - 1 दोनों में कॉमन है,
तो यहाँ पर 10 अक्स -1 हमने कॉमन लिया, केवल 10 अक्स रहा यहाँ पर, और यहाँ पर -1 रहा, बराबर हो गया 0 के। तो यहाँ पर भी वही मेथड है कि 10 अक्स -1 बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इसके लिए 10 अक्स -1 बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि इसे हम पहले पक्षांतरण करते हैं, इसके लिए हम इसे पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 अक्स -1 उधर जाएगा, प्लस होगा, अक्स का मान कितना आएगा 1/10, और यही मान दोस्तों यहाँ पर आएगा, 10 अक्स है, 1 को उधर भेजेंगे 1 होगा, और अक्स का मान कितना आएगा 1/10। तो दोनों से हमने मूल ज्ञात कर लिए हैं। द्विघात समीकरण जो है उसके मूल आए हैं 1/10 और 1/10। ये इन क्वेश्चनों का मेथड है कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इससे आगे आने वाली वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज के, वो हम सोल्व करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।